की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। उठाओ अपने हाथों को और हिलाओ जोर से, हिलाओ जोर से। अपने चेहरे को आसमान की तरफ करेंगे। करो अपने चेहरे को आसमान की तरफ, करो करो। कहेंगे पिताजी आप महान हो, सामर्थी हो, आप जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी तेरे गीतों को गाया, गवाया सुनी, तेरा जिंदा कलाम सुना। अब समय है मैं तेरे उन कामों को देखूं प्रभु जो तूने यरूशलेम में किए, इज़राइल के अंदर किए। अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को तूने बोलने की सामर्थ दी, लंगड़ों को तूने चलाया, दुष्ट को तूने निकाला। प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ एक विश्वास के साथ अपने छुटकारे को लेने के लिए, अपनी चंगाई को लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी आशीष को लेके जाऊंगा, अपनी बरकत को लेके जाऊंगा, तेरे सामर्थ से भर के जाऊंगा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आज तेरा पवित्र आत्मा आए और मुझे टच करे, मेरी जिंदगी को छुए, मेरे परिवार को छुए, हमारे बच्चों को छुए यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। आपकी आंखें बंद रहेंगी। ये जो प्रार्थना आपने करी है ये प्रार्थना परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। जो प्रार्थना आपने करी है मेरा परमेश्वर इसको पूरा करेगा। आपकी आंखें बंद रहेंगी। मैं देख रहा हूं आपकी कमर को हील होता हुआ। रबा माशाटा रबा न हो रहा। आपकी कमर का दर्द भागा है यीशु के नाम में। लीबी खांटा खांटा आपकी आंखें बंद रहेंगी। लीबी ही ना मसांदरो ओरा। पवित्र आत्मा की आग आए, आग आए, आग आए और उन सारे जादू टोनों को, उन तंत्र मंत्रों को जो शैतानी है वो बाहर निकल जाए, 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 बाहर निकल जाए। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे पिता। अब्बा मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे पिता। यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आए और उन सारे जादू टोनों को बाहर निकाले जो मेरे लोगों के पेट के अंदर है, छाती के अंदर है, बालों के अंदर है, आंखों के अंदर है, गले के अंदर है। मैं आज्ञा करता हूँ यीशु के नाम में बाहर आ जाए, 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 बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा की आ गए, आ गए, आ गए। रबा माशाटा रबा न हो रहा। लीबी खाता रबा माशाटा रबा न हालेलुया। लीबी खाता 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 सारा जहर बाहर निकले, बाहर निकले। मैं आपकी उल्टों को बाहर निकलता हुआ देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा की आग जाए, आग जाए सर के ऊपर। पवित्र आत्मा की आग जाए सर के ऊपर। पवित्र आत्मा की आग जाए सर के ऊपर, गले के ऊपर जाए, आंखों के ऊपर जाए। सर डबल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा।
पवित्र आत्मा की आगाह चेस्ट के ऊपर, पवित्र आत्मा की आगाह माथे के ऊपर, पवित्र आत्मा की आगाह गले के ऊपर, सर के ऊपर आए, पैरों के ऊपर आए। जो गंदी आत्मा पैरों को पकड़कर बैठी है, तलवों को पकड़कर बैठी है, मैं आज्ञा करता हूँ, चल छोड़ मेरे लोगों को छोड़। चल टेबल बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। सारा जहर बाहर निकले, सारा जहर बाहर निकले, सारे का सारा जहर बाहर निकल जाए। पेट से, गले से, आंखों से, चेहरे से बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले। जो गंदी आत्मा किलाइयों में छुपकर बैठी है, नाखूनों में छुपकर बैठी है, जुबान के अंदर छुपकर बैठी है, त्वचा के अंदर छुपकर बैठी है, मैं यीशु के नाम में आज्ञा करता हूँ, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। पवित्र आत्मा की आगाह, पवित्र आत्मा की आगाह यीशु के नाम में मैं आज्ञा करता हूँ, चल गंदी आत्मा पेट को छोड़, गले को छोड़, आंखों को छोड़, बालों को छोड़, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपने अपने मन के अंदर प्रार्थना करनी है। आपने देखना है शटा बाबा मामा हो रहा। मैंने अभी देखा है आपकी जो बुद्धि है, गर्दन जिसको बोलते हैं, जो पीठ है, खुदा की आत्मा ने टच किया है। आपके ऊपर से एक भारीपन बाहर, एक बोझ उतरा है। खुदा की आत्मा ने आपको टच किया है। रबा माशा रबा न उरा ली भी खाटा रबा न हुरा। आपकी एडियां दुखती थी, अभी खुदा की आत्मा की आग आपकी एडियों के ऊपर गया है और खुदा की आत्मा ने आपको टच किया है। ली भी खाटा ना था था रे बाबा बाबा रे खाटा लाबा माशांडरो रे भी खांता लाबा न हुरा। मैंने आपके कानों को चंगा होता हुआ देखा है। आपके कान खुले हैं अभी के अभी, आपके कानों का दर्द गया है। नीमी खांता रबामा सोंदो रीबी खाटा 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 खाटा। यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारा जहर बाहर निकले, वो सारा जहर बाहर निकले, वो सारा जहर बाहर निकले। जो त्वचा के रोग हैं, जो हड्डियों के रोग हैं, जो बहरापन है, जो गूंगापन है, वो बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। लिपि कांता रबा न हो रहा। जो गंदी आत्मा माँ के अंदर गंदी सोचे लेके आता है, व्यभिचार के थोट लेके आता है, मैं आज्ञा करता हूँ, ऐ गंदी आत्मा मेरे लोगों की बुद्धियों को छोड़, इनके विवेक को छोड़, इनकी सोचों को छोड़ और बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। जो गंदी आत्मा मेरे लोगों के सोचों के अंदर रहता है, बुद्धि के अंदर रहता है, कानों के अंदर रहता है, गले के अंदर रहता है, मैं आज्ञा करता हूँ, चल गंदी आत्मा बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। जो त्वचा के रोग हैं, जो एलर्जी का है, मैं आज्ञा करता हूँ, ऐ गंदी आत्मा एलर्जी की, खाज की आत्मा, मैं यीशु के नाम में तुझे आज्ञा करता हूँ, चल छोड़ मेरे लोगों को, मेरे लोगों को छोड़। ऐ पथरी की आत्मा, शुगर की आत्मा, बवासीर की आत्मा, पसंदर का रोग बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, HIV बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी चुप नहीं रहेगा। आपने मेरे साथ प्रार्थना में जाना है। आपकी आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि जब तक आप एक मन नहीं होगे, आप शैतान को नहीं डांटोगे, वो बाहर नहीं निकलने का। इसलिए अपने आप मेरे साथ एक मन होना है, प्रार्थना में जाना है और अपनी जुबान को खोलना है एक गुस्से के साथ, और उस गंदी आत्मा को उखाड़ना है। कहेंगे, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में हर उस गंदी आत्मा को
और उस गंदी आत्मा जो छिप कर बैठी है जो छुप कर बैठी है मेरे घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, परिवार के अंदर, परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। जो गंदी आत्मा जो गंदी आत्मा मेरी बुद्धि के अंदर मेरी बुद्धि के अंदर गंदी सोच लेके आता है, गंदी सोच लेकर आता है, विचार के थोट लेके आता है, विचार के थोट लेकर आता मैं है। आज यीशु के नाम में, आज यीशु के नाम ऐ गंदी आत्मा, ऐ गंदी आत्मा, ऐ अशुद्ध आत्मा, ऐ शुद्ध आत्मा, मैं तेरे खिलाफ हूँ, मैं तेरे खिलाफ यीशु के नाम में यीशु के नाम बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर आ जा। हर वो गंदी आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो त्वचा के रोग लेके आता है, एलर्जी के रोग लेके आता है, हड्डियों के रोग लेके आता है, ऐ गंदी आत्मा, ऐ अशुद्ध आत्मा, मैं यीशु के नाम में तेरे खिलाफ आता हूँ। छोड़ मेरे शरीर को, छोड़ मेरी हड्डियों को, छोड़ मेरी त्वचा को, छोड़ मेरी तरफ से यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर वो पहाड़ जो गरीबी का है, कर्जे का है, बीमारी का है, असफलता का है, आज यीशु के नाम में आज यीशु के है पहाड़, मेरी जिंदगी से बाहर आ जा, मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से बाहर आ, पति की जिंदगी मेरे घर से बाहर आ जा, मेरे घर से मैं तुझे क्या करता हूँ। हर वो गंदी आत्मा हर वो गंदी आत्मा जो मुझे अंधा करना चाहता है, जो मुझे अंधा करना पागल करना चाहता है, पागल करना चाहता है, व्यभिचार में लेके जाना चाहता है, विचार में लेकर जाना चाहता चोरी में लेके जाना चाहता है, कर्जे में लेके जाना चाहता है, है, लेकर जाना चाहता है। आज मैं यीशु के नाम में, मैं यीशु के हे गंदी आत्मा, ऐ गंदी यीशु के नाम में यीशु के तू नाम बाहर आ जा, तू बाहर आ बाहर आ जा, बाहर आ बाहर आ जा, बाहर आ जा। हर वो गंदी आत्मा हर वो गंदी आत्मा जो मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहता जो है, मेरे एक्सीडेंट मेरे परिवार का एक्सीडेंट करवाना चाहता है, एक्सीडेंट जो मुझे पागल करना चाहता है, पागल करना चाहता है, बीमारी में लेके जाना चाहता है, बीमारी में लेकर जाना चाहता है, कर्जे में लेके जाना चाहता है, लेकर जाना चाहता है। आज मैं यीशु के नाम में मैं यीशु के तुझे काटता हूँ गंदी आत्मा। यीशु के नाम में यीशु के नाम जो बहरेपन का आत्मा है, जो बहरेपन का गूंगेपन का आत्मा है, आत्मा है, अंधेपन का आत्मा है, बहरेपन का आत्मा है, छोड़ दे मेरे शरीर को, छोड़ दे मेरे मेरे शरीर को, परिवार को छोड़ दे, परिवार को छोड़, हमारे बच्चों को छोड़ दे। बच्चों को छोड़, आज यीशु के नाम में यीशु के नाम मैं तेरे खिलाफ हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आज आप चुप रहे ये शैतान भागेगा नहीं। जब तक आप लठ नहीं उठाते ये नहीं भागेगा। आपने लठ उठाना पड़ेगा। और लठ कैसे उठता है? अंदर से गुस्सा। जब तक आप इसको अंदर से गुस्सा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जब यीशु मसीह पतरस के घर में गया तो उसकी सास बीमारी में थी, और जब जैसे यीशु मसीह उसकी सास के पास गया तो उसने उस बीमारी को डांटा। अब डांटना कैसे होता है? कैसे होता डांटना? डांटना कैसे होता? गुस्से के साथ। इसलिए अपने गुस्से के साथ, क्योंकि ये जो अंधकार की शक्ति आपको नहीं पता इनकी चालों का। आप अपने चेक करना, आपके बच्चे अगर नशे करते हैं, पति नशा करता है, वो व्यभिचार में है, तो ये सीक्रेट है। आपके कामों को नहीं बनने देता, आपको तीसरे क्षेत्र में रखना चाहता है, ये गंदी आत्माएं हैं। तो ये कैसे भागेंगी? जब आप इनको डांटोगे। बिना डांटे ये नहीं भागने की। आपका काम बंद कर दिया गया, आपके बिजनेस को
डाउन कर दिया गया तो स्प्रिटें हैं, इसलिए अब अपने गुस्से के साथ, एक जोश के साथ आपने उनको डांटना है। कहेंगे, ए गंदी आत्मा, ए अशुद्ध आत्मा, जो तू मेरे घर में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा करवाता है, कलेश करवाता है, आज यीशु के नाम में छोड़ मेरे घर को, मेरे परिवार को छोड़, और मेरे बच्चों को छोड़। जो गंदी आत्मा मेरे बिजनेस को डाउन करना चाहता है, मुझे फेल करना चाहता है, मेरे काम धंधे को, मेरी नौकरी को डाउन करना चाहता है, ऐ गंदी आत्मा, छोड़ मेरी नौकरी को, मेरे बिजनेस को छोड़, मेरी दुकानों को छोड़, मेरे परिवार को छोड़, यीशु के नाम में। जो गंदी आत्मा मुझे बीमारी में देखना चाहता है, शराब के अंदर देखना चाहता है, अस्पताल के अंदर देखना चाहता है, आज इन सारी गंदी आत्माओं को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। जो गंदी आत्मा मेरी कमर को पकड़कर बैठा है, मेरे घुटनों को पकड़कर बैठा है, मेरे कंधों को पकड़कर बैठा है, मेरे सिर को पकड़कर बैठा है, जो गंदी आत्मा दर्द का है और मेरे शरीर को जकड़ा हुआ है, आज यीशु के नाम में छोड़, मेरी कमर को, मेरे कंधों को छोड़ दे, मेरी गर्दन को छोड़ गंदी आत्मा, मेरे सर को छोड़, मेरी त्वचा को छोड़, यीशु के नाम में। तू मेरा हिस्सा नहीं है। कोई भी रोग, बीमारी, कर्जा, गरीबी, अशुद्ध आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, न मेरे बच्चों का हिस्सा है। जो गंदी आत्मा मुझे सिखाना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, आज मैं तुझे क्या करता हूँ, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, यीशु के नाम में। जो गंदी आत्मा मेरे बच्चों को नशे में धकेलना चाहता है, व्यभिचार में धकेलना चाहता है, फेलियर करना चाहता है, मेरे घर को, मेरे परिवार को, आज है गंदी आत्मा, मैं तेरे खिलाफ हूँ। यीशु के नाम में छोड़ मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छोड़, मेरे शरीर को छोड़, यीशु के नाम में। जो गंदी आत्मा मुझे अंधा बनाना चाहता है, बहरा बनाना चाहता है, गूंगा बनाना चाहता है, बीमारी में रखना चाहता है, कमजोरी में रखना चाहता है, गरीबी में रखना चाहता है, कर्जे में रखना चाहता है, आज यीशु के नाम में तू मेरा नहीं है। ऐ पथरियों की आत्मा, शुगर की आत्मा, गलतियों की आत्मा, रसोलियों की आत्मा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, मेरे शरीर से बाहर आ जा, मेरे घर से बाहर आ जा, बच्चों से बाहर आ जा, यीशु के नाम में। हर वो गंदी आत्मा, हर वो शैतानी चीज जो मेरे घर में छिपकर बैठी है, मेरे कपड़ों में छिपकर बैठी है, हमारे फाइनेंस में छिपकर बैठा है, आज यीशु के नाम में बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। हर वो गंदी आत्मा जो मेरे सर को पकड़कर बैठा है, मेरे बालों को पकड़कर बैठा है,
आज यीशु के नाम में यीशु के नाम में बाहर आ जा, बाहर आ जा, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आज मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ, मैं कभी भी मैं कभी भी फेलियर को नहीं देखूंगा, failure को नहीं देखूंगा, मैं असफलता को देखूंगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ यीशु के लहू से और यीशु मसीह में मैं जीवन से बढ़कर हूँ। कभी भी मैं गरीबी को नहीं देखूंगा, न मेरा परिवार गरीबी को देखेगा, न हमारे बच्चे गरीबी को देखेंगे। यीशु के नाम में आज मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ, न तो मैं बीमारी को देखूंगा, न मेरा परिवार बीमारी को देखेगा, न हमारे बच्चे बीमारी को देखेंगे। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा आना जाना आशीषित है। हर वो वस्तु हर वो वस्तु जो मुझसे जुड़ी है वो आशीषित है, आशीषित रहेगी। मैं हर उस वस्तु पर जो मुझसे जुड़ी है यीशु का लहू लगाता हूँ, अपने घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने दुकानों के ऊपर, अपने व्हीकल के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने वर्तमान फ्यूचर के ऊपर मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। अपने शरीर के ऊपर यीशु का लहू लगाता हूँ। मैं हर उस वस्तु पर जो मुझसे जुड़ी है मैं यीशु का लहू में छुपाता हूँ, उसके हाथों में सौंपता हूँ और घोषणा करता हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भला चंगा रहूंगा, मैं गरीबी को नहीं देखूंगा, कमजोरी को नहीं देखूंगा, मैं हमेशा सफलता में बढ़ता चला जाऊंगा। यीशु के नाम में सफलता मुझे चूमेगी, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। मैं कभी भी बीमारी को नहीं देखूंगा, कर्जे को नहीं देखूंगा, गरीबी को नहीं देखूंगा। यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह में मैं जीवन से बढ़कर हूँ। यीशु मसीह ने मुझे पूछ नहीं यीशु मसीह ने मुझे पूछ नहीं साल ठहराया है, सर ठहराया, इसने मुझे नीचा नहीं, मुझे नीचा नहीं, उसने मुझे ऊंचा किया है। मुझे ऊंचा किया, यीशु के नाम में यीशु के नाम उसने मुझे ऊंचा किया है, ने मुझे ऊंचा किया, मेरे परिवार को ऊंचा किया है, को ऊंचा किया, हमारे बच्चों को ऊंचा किया है। को ऊंचा किया, यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु मसीह की जय। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, करिए आपने चुपचाप रहे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब तक तुझ पहाड़ को नहीं बोलेगा उखड़ और समुद्र में जाकर, क्योंकि पहाड़ कब उखड़ते जब आप बोलते हो, तो आपका बोलना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम इस पहाड़ को नहीं कहोगे उखड़ समुद्र में जा गिर, ये नहीं जाने का। पहाड़ का मतलब क्या? पहाड़ वो आपकी गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तलाक हो सकता है। जब तक आप नहीं बोलते वो नहीं जाने का। हालेलुया। इसलिए अपने एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे और एक हाथ अपने सर पे रखेंगे। रखो और अपनी आंखों को बंद करो और अपनी आंखों को बंद, एक हाथ सर के ऊपर, एक हाथ दिल के ऊपर रखेंगे। कहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ, मैं स्वस्थ रहूंगा मैं स्वस्थ रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं मैं दीर्घायु को प्राप्त करूंगा, मैं दीर्घायु को मेरा प्राप्त, परिवार दीर्घायु को प्राप्त करेगा, परिवार दीर्घायु को मेरा प्राप्त, परिवार स्वस्थ है मेरा परिवार स्वस्थ है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। मेरा बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पर जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन।
मैं उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनूंगा। मैं उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनूंगा। यीशु के नाम में मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, हमारे बच्चे आशीषित हैं। यीशु के नाम में, आज यीशु के नाम में मैं उन सारे नेगेटिव बातों को, उन सारे श्रापों को जो मेरे खिलाफ बोले गए, मेरे बच्चे के खिलाफ बोले गए, मेरे परिवार के खिलाफ बोले गए, मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ बोले गए, मेरे बिजनेस के खिलाफ बोले गए, उस आत्मिक जगत के अंदर मैं उन सारे के सारे नेगेटिव बातों को, उन श्रापों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। मेरा घर आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, हमारा आना जाना आशीषित है, हमारे बच्चे आशीषित हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब अपने आप को चेक करना है। आप अपनी कमर को चेक करो, खुदा ने आपकी कमर को ठीक किया है। घुटनों को चेक करो, सर को चेक करो, कानों को चेक करो, और जिसकी भी जिंदगी में खुदा ने काम किया है, आप आगे आओगे, अपने भाई को देना है। पास्टर जी, ये बहन गवाही दे रहे हैं, बता रहे कि 3 दिन से लगातार इस बहन के आधे सिर में दर्द था, एडियो में दर्द था। बता रहे बहुत ज्यादा परेशान थे इस दर्द के कारण। आज जैसे ही ये फायर प्रेयर में खड़े हुए, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें प्रार्थना के दौरान छुआ, और बता रहे अब उस दर्द से, बीमारियों से ये आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन गवाही दे रहे, बता रहे कि इनके सिर में दर्द था, अभी जैसे ही फायर प्रेयर हुई है, प्रार्थना हुई है, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, उस दर्द से इन्हें चंगा कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। जोर से ताला बजाएंगे। आपने चेक करना है, आपकी रिपोर्टें आपने जाके चेक करवानी है, वो नॉर्मल हो चुकी हैं। अगर किसी भी भाई हालेलुया। पास्टर जी, माता जी गवाही दे रहे, अपने कई सालों से बता रहे हैं घुटने में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, और दर्द के कारण बता रहे पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी, और बता रहे आज ये आ भी नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा दर्द था इनको। और बता रहे जैसे अभी फायर प्रेयर हुई है, उस स्पिरिट को इन्होंने डांटा और खुदा की आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे कमर के दर्द से, घुटना के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनना है। मुझे नहीं पता आप इस बात को समझ पाओगे कि नहीं। एक जन है, स्पिरिट जो दुष्ट आत्मा है, उसके जो प्राइवेट टाइम है उसको टच करता है कुछ दिनों से, लेकिन खुदा की आत्मा ने उस बहन को अब छुआ है और उसको आजाद करा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, 2 दिन से लगातार इनके सिर में दर्द था, अब जैसे ही प्रार्थना हुई है, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और ये उस दर्द से आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। जोर से तालियां बजाएंगे, अपने तालियों को बजाना है। पास्टर जी, माता जी गवाही दे रहे हैं 7 महीने से लगातार कमर में दर्द था इनको, और बता रहे जैसे अभी फायर प्रेयर हुई है, आप बोल रहे थे आपको कमर का दर्द जा रहा है, बता रहे इन्होंने रिसीव किया उस प्रोफेटिक वर्ड को। बता रहे 7 महीने के कमर के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। को टच किया है, अब चेक करो, हिलाओ उसको। हालेलुया। पास्टर जी इनकी गवाही दे रहे, बता रहे 4 दिन से लगातार इनके गर्दन में, इनके कंधों में दर्द था। बता रहे हाथ भी ऊपर नहीं कर पा रहे थे, गर्दन को मोड़ नहीं पा रहे थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई है, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस दर्द से, तकलीफ से इन्हें आजाद कर दिया, चंगा कर दिया। जोरदार तालियां बजाकर हम प्रभु का ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं
बता रहे 1 महीने पहले बता रहे घर में कोई एक्सपायर हो गया था और उसकी वजह से हर दम इसको हमेशा डर लगा रहता था। ये अकेले पानी पीने के लिए भी फ्रिज जहाँ पे रखा था वहां पे भी नहीं जा सकते थे, ना अकेले बता रहे नहाने में भी इनको बहुत ज्यादा डर रहता था। 24 घंटे इनको डर लगा रहता था। लेकिन जैसे आज अभी फायर पेड़ हुए, खुदा ने उस डर की स्पिरिट से बिल्कुल आजाद कर दिया है। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। जन यहाँ पे बैठा है, उसको ना जो कैरी करियाकी होती है उसको वो घूरता रहता है, वो आंखें उसको देखती रहती है, लेकिन खुदा की आत्मा ने उसको हटाया है। आप चेक करो, आप बिल्कुल ठीक हो। हालेलुया। आपने चेक करना है, अपने गवाही को आपने देना सभी को है। जय मसीह की। मेरे मामा के लड़के की बहू मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, वो नौकरी के फार्म भरने के लिए गई थी। वो रोहतक पहुंची नहीं, वो बाइक में उसकी चुनने लग गई, सर पट के वो मर गई। तो 2 दिन मेरे घर पे रह के गई थी। मुझे डर लगा रहता था, एक कमरे में फ्रिज और एक में बेड। मैं रात में ये 30 में नंबर जो मैं पानी पीने के लिए नहीं गई, मुझे इस कमरे में पकड़ ना ले। और नहीं, मैंने बाथरूम के अंदर कभी चेहरे के ऊपर साबुन नहीं लगाया, नहा के बाथरूम में आती थी और बाहर मेरा चेहरा धोती थी। इतना डर बैठ गया था बहुत ज्यादा। मैं इतनी बड़ी होगी कभी डरी ही नहीं, पर अब डर हो गया था 1 महीने से। अब मेरा डर निकल गया बिल्कुल। अपने कर सकते थे, अपने हाथों को उठा के देखो, घुमा के देखो। सर्वाइकल था, अपनी गर्दन को घुमाओ। कमर में दर्द था, झुक कर देखो। जो काम आप नहीं कर सकते थे वो करके देखो, और आगे आके प्रभु की प्रशंसा करनी है, उसकी बड़ाई करनी है आपने। यानी कि 22 और 29 तारीख को आपने तेल और पानी की बोतल लेके आनी है, उसके ऊपर प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद वो अपने घर पे लेके जाना, आपने उसको छोड़ना नहीं है, यानी कि आपने उसको यूज नहीं करना। फिर 29 तारीख को दोबारा फिर आपने उसको लेके आना है, तो उसके ऊपर प्रार्थना होगी। उस दिन आपको बताया जाए क्या करना है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आपके तलवों के अंदर दर्द रहता था, आप चेक करो, दर्द गया है अभी के अभी। आपने चेक करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हाथों को उठाएंगे। उठाओ, अपनी जगह पे खड़े और हाथों को उठाओ। उठाओ अपने हाथों को और हिलाओ जोर से। उठाओ उठाओ उठाओ, हिलाओ जोर से। अपने चेहरे को आसमान की तरफ करेंगे, कहेंगे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे छुआ, मुझे चंगा किया, मेरा छुटकारा किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। अपने आंखों को बंद करेंगे। पिताजी, जितने भी तेरे बेटा बेटी यहाँ पे हैं मेरे परमेश्वर, अब सभी को तेरे हाथों में, चरणों में, तेरे लहू में छुपाते प्रभु। आप इनको अच्छे से लेके आए मेरे परमेश्वर, अच्छे से लेके जाना खुदा। वो कलाम तू पूरा करना प्रभु, जो तू कहता है ना, दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आने जाने में तेरी मदद सहायता अब से लेके सर्वदा तक करता रहूंगा। हाँ प्रभु जी, आप इनको अच्छे से लेके आए, अच्छे से लेके जाना खुदा। जिस भी व्हीकल में ये आए प्रभु, गाड़ी में आए खुदा, उस गाड़ी को तेरे लोहू में कवर करता हूँ खुदा। उस गाड़ी को खुदा जिंदा परमेश्वर आप चलाना मेरे प्रभु। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। अब जो भी खाने पीने की वस्तुएं मेरे प्रभु, उसमें तेरा लहू लगाते हैं प्रभु, उसको शुद्ध और पवित्र करते हैं खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, मैं तेरे लोगों को आशीष कहता हूँ खुदा। तेरा मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमके, तेरी दया करुणा तेरी भलाई इनके ऊपर रहे मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदा। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कितनों को बात समझ में आई है? ये आप सुनो मेरी बात ध्यान से।
एक बात आपको बोली गई लास्ट में, इस साइड के लिए अगर हम जितने भी भाई बहन यहाँ पे हैं